वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं अपने घर आ गई हूँ और घर में एकदम डस्ट इतनी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हवा बहुत चल रही है, तो उसकी वजह से मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। 8:30 हो रहे हैं अभी और नाश्ता हमने कर लिया है। हसन सो रहे हैं और दाने जॉब पे जा रहे हैं। उसके बाद मुझे सारी सफाई करनी है। ये देखें, सारी ये बैग लेके आई थी, ये रखा हुआ है, ये दाने की शेड वगैरह टंगी हुई है। तो अब मैं सफाई करूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा और देखिएगा कि मैं आज क्या क्या करती हूँ, और जब किसी के घर से आते हैं तो कितने काम करने पड़ते हैं। आपका जो एक दिन है वो तो आधा दिन है सफाई में गुजर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, एक्स्ट्रा आपको काम करने पड़ते हैं। तो हसन सो रहे हैं, तो जब तक कि मैं सफाई करती हूँ फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और थैंक यू सो मच। इस्लाम लर्न है, वो बहुत सपोर्ट कर रही हैं सबको। अल्लाह ताला उनको और तरक्की अता फरमाए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। तो इसी तरीके से आप लोग एक दूसरे की मदद करते रहें ताकि अल्लाह ताला आपकी भी मदद करे। चलो अब काम करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें शेयर करते हैं। और यहाँ पर मैं जो चप्पल पहनी हुई थी, तो एक वाइट थी और एक येलो कलर की थी। तो साफ़ करके मैं जब भी आती हूँ तो वाइट से साफ़ करती हूँ अपनी स्लीपर, और मैं शॉपर में करके डब्बे में करके रख देती हूँ। इस तरीके से जो आपके स्लीपर हैं वो 3-4 महीने 6-7 महीने चल जाती हैं, जो 400 के हम लोग परचेज़ करते हैं। फिर इसके बाद मैं आ गई थी अपनी सफाई पर। जो गंदे कपड़े थे वो मैं वॉश एरिया में रख के आ रही थी ताकि मैं वॉश कर लूँ भिगा के। और आप ये देख सकते हैं कितनी मिट्टी हो रही थी बाहर, चप्पल के बगैर तो निकल ही नहीं जा रहा था। कपड़े धो के मैंने सुखा दिए थे, और बाकी इसका कलर निकलता है ग्रीन वाले का, तो ये मैंने धो के सुखा दिया था। बाकी जो कपड़े हैं मैंने भिगो के रख दिए थे सर्फ़ में, क्योंकि मैं मशीन यूज़ नहीं करती। ये मेरी भाभी की मशीन है, वो ऊपर आके कपड़े धोती हैं, बट मैं अपने हाथ से ही कपड़े धोती हूँ क्योंकि मैं जमा नहीं करती। अभी मैं अपने ससुराल गई हुई थी तो थोड़े बहुत कपड़े थे, ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मैं ये वॉश करने के लिए रख दी थी। और डस्टिंग वगैरह कर रही थी साथ के साथ। ये देखें आप कितना वॉश एरिया गंदा हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मुझे 1 हफ़्ता हो गया था मैं अपने ससुराल में थी, और ये डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, धूप भी बेइंतहा हो रही थी। लेकिन मैंने बोला नहीं, आज मुझे सफाई करनी है, क्योंकि गंदे घर में रहा नहीं जाता बिल्कुल भी। तो हसन वहाँ पर सो रहे थे, तो इस वजह से मैं ये वाले रूम की पहले सफाई करने लग गई थी। मैंने जब हसन उठेंगे तो जाला फिर मैं झाड़ लूँगी, और अब मैं यहाँ की झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, और फिर उसके बाद यहाँ की डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। और जब हसन उठेंगे तो वाले रूम की मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँगी ताकि हसन के नाक वगैरह में नहीं जाए, क्योंकि सफाई हो चुकी है मेरी। और अब बस ये मुझे बेडशीट चेंज करनी है। ये बेडशीट मैंने उठा दी है, साइड डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। हसन को मैंने हिला दिया, इनकी क्रीम भी लगा दी, क्योंकि अब मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है भाई हसन। और इनका देखें दांत टूट गया, ये देखें दांत टूट गया हसन का कल, है भाई। और साइंस अभी इन सबको मिस कर रहे हो आप? नहीं कर रहे? साइंस अभी देखो, हसन बोला मैं मिस नहीं कर रहा, कितना बदतमीज़ है। ये देखें ज़रा, क्या कह रहे हो? साई मारता है। और समीर मारता है। और आप मारता है। हसन भी मारता है? अच्छा, सब एक दूसरे को मारते हो आप? हाँ। चलो भाई, ये तो बात हसन ने सही बोली। आयजा भी मारती है, सब एक दूसरे को मारते थे, वहाँ पर फाइटिंग होती रहती थी। अब यहाँ पर आकर इनकी रूटीन सही हो गई है, अब आराम से ये बैठे रहे। मैंने सारे काम कर लिए, आप देख सकते हैं। और अभी टाइम क्या हो रहा है मैं देख के आपको बताती हूँ कि कितने बजे मेरा सारा काम हो गया। कपड़े भी धुल गए, वॉशरूम भी धुल गया। ये देखें 10:42 हो रहे हैं, मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, वॉशरूम भी धुल गया, बस बेसन एरिया वगैरह धोना है मुझे जहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे। ये देखें ज़रा, कपड़े वॉश करके टंगा दिए मैंने। हसन इतना नंगे पैर, चप्पल पहनो, वोरी चप्पल पहनो, क्रीम लगाई है भी मैंने। बस अब और याले रूम की भी सफाई हो गई है। बस मुझे अब इधर चादर वगैरह बिछानी है, चेयर मैंने इकट्ठी कर दी है, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिए।
और अब मैं बनाना शेक बनाने आ गई थी क्योंकि हसन उठ गए थे। हसन ने नाश्ता नहीं करा था तो मुझे इनको भी नाश्ता करवाना था। वहाँ पर तो ये अपनी कज़नों के साथ नाश्ता कर रहे थे। हसन का ये होता है कभी नाश्ता करते हैं कभी नहीं करते। खाने का भी यही होता है, ये मिर्च वाली चीज़ें नहीं खाते, जबकि मैं इनको शुरू से खिलाती थी, मेरी सास वगैरह भी खिलाती थी। लेकिन हसन का पता नहीं क्या मसला है, ये नहीं खाते। और जूस में बना रही थी, बोल के बनाना शेक बना रही थी और ये मेरा रेडी हो गया था। तो सुबह तो मैंने 2 स्लाइस खा लिए थे और बाकी मैं सफाइयों में लगी हुई थी। अब इसमें बर्फ़ डाल दिया मैंने क्योंकि जो जूस होते हैं वो ठंडा चिली अच्छा लगता है, वरना गर्म हो तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने बोला हसन को मैं टोस्ट बना दूँगी और अपने लिए बनाना शेक बना के रख लेती हूँ। अब ये आ गए हसन के, मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी तो इसके अंदर मैं एक अंडा ले लेती हूँ और अंडे के अंदर चीनी डाल के अच्छे तरीके से बीट कर लेती हूँ। और फिर इसके अंदर जो ब्रेड होती है, स्लाइस होती है, अंडे के अंदर डिप करके इसको मैं 2 स्लाइस जो होते हैं इसको टोस्ट बना के हसन को दे देती हूँ। तो ये कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते। तो मेरी कोशिश होती है कि हसन कुछ ना कुछ खाएं क्योंकि ये फिर मिल्क ज़्यादा पीते हैं और डॉक्टर ने मना करा है कि अब ये माशाल्लाह से 4थे साल में लग गए हैं, 3 साल इनके कंप्लीट हो गए हैं, तो इनको खाने की तरफ लेके आए, वरना ये जो दूध पीते हैं ये बहुत नुकसानदेह है इनके लिए क्योंकि अब इनकी खाने की उम्र है। तो मैं यही चाह रही हूँ कि इनको थोड़ा बहुत मैं कुछ देते रहूँ। ये अंडा भी नहीं खाते थे तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्यों ना इसको अंडे में डिप करके स्लाइस दे दूँ। इससे ये ब्रेड जो होती है स्लाइस होती है सॉफ्ट भी हो जाती है और हसन ईज़िली ये खा सकते हैं। तो फिर अब मैं ये इसी तरीके से मैंने दिया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हसन ने ये ब्रेड जो है खा ली थी। तो अब मैं इनको इसी तरीके से दे देती हूँ, ये 2 स्लाइस देती हूँ और बाकी ये इससे ज़्यादा नहीं खाते। और फिर कभी खिचड़ी बना लेती हूँ हसन की वजह से। और एक दफ़ा मैंने हलवा बनाया, ये अम्मी हलवा लेके आई थी जब हम लोग अम्मी के घर में थे। तो गाइस हसन का नाश्ता आ गया है ये, और ये शेक में पीऊँगी और हसन अपनी ब्रेड खाएंगे। ये ले हसन, गर्म हो रही है अभी। ये हसन की है फ्रेंच टोस्ट। आप बैठें। और अब बस फ्री हो गई हूँ, अब मैं बेडशीट चेंज करूँगी। बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं फ्रेश होने जाऊँगी। हसन आप बोलें, कुछ बोलेंगे आप? तो बस हसन को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी बाय नहीं, हाँ बस हसन ने ये रट्टा लगा लिए। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय। चलें ठीक है, आप खाएं अपना फ्रेंच टोस्ट। बिस्मिल्लाह पढ़ें। आप गिर जाएंगे थोड़े दोनों। और ये देखिए मेरा रूम नीट एंड क्लीन हो गया था, बिल्कुल सफाई मेरी हो चुकी थी। और अब मैं आ गई थी किचन में क्योंकि शाम का टाइम था, मैं उठ गई थी। और ये दाल मैंने भिगो के रखी थी थोड़ी सी। और अब यहाँ पर मैं बना रही थी संदल का शरबत, जो बहुत ही अच्छा होता है, जो सीने में जलन वगैरह होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑलपर दूध ले लिया था। आपके पास कोई भी दूध हो वो आप इसमें शामिल कर लें थोड़ा सा। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून संदल का शरबत ऐड करेंगे। चीनी की इसमें ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि शुगर इस जो है इसके अंदर होती है। और इसके बाद हम इसके अंदर ये पानी ऐड कर देंगे। ठंडा पानी मैंने इसके अंदर लिया था और ये जो क्यूब्स होती हैं ये मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और रोज़ाना आप ये पिएं, आपकी जो सीने की जलन है देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा। और फिर ये पीने के बाद फिर आगे हमारा लंच टाइम, तो उसके लिए जो मैं कॉर्मा में रखी गई थी ये था और मैंने पराठा बना लिया थी। अभी उठा है क्योंकि असर का टाइम हो गया है। तो ये कपड़े भी ड्राई हो गए थे तो मैंने ये उतार दिए हैं। अभी ये थे करके रखूँगी। और अभी मैंने चने की दाल भी धो के रखी है क्योंकि मैंने कौरमा बना के गई थी तो डीप फ्रीज़र करके गई थी, क्योंकि जब आते कुछ खाने को नहीं होता फिर मसला हो जाता है। तो इस वजह से मैं सालन वगैरह जो होता है बना के रख के जाती हूँ। कहीं से आओ तो फिर डीप फ्रीज़र सालन हुआ होता है और फिर आप गर्म करके खा लें अगर भूख लग रही है तो वो सालन में
दाल के अंदर ऐड कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सब एक दूसरे को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, क्योंकि अगर आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।